हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। डियर स्टडी 2.0 में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज की बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो चालू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश? तो अगर बात की जाती है कार्यकारी प्रमुख की, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारत का प्रमुख कार्यकारी होता है और राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यकारी माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों ये रहे हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों क्रम याद रखिएगा, ये 15वें नंबर के हैं। और ये रहे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, जो कि भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इनका क्रम कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग इनका क्रम ध्यान से याद रखिएगा। प्रधानमंत्री 15वें नंबर के हैं और राष्ट्रपति 14वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक है? ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्माद-उद-दौला या सभी? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी। ये तीनों के तीनों किसी न किसी व्यक्ति के याद में बनाए गए हैं। आइए थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ताजमहल की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि सभी जानते हैं कि ताजमहल मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने बनवाया हुआ था। बीबी का मकबरा, इसे गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है, जिसे आजम शाह ने अपनी माँ के लिए बनाया। और इत्माद-उद-दौला, इसे इत्माद-उद-दौला की पुत्री नूरजहाँ ने बनवाया था। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सभी। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, सुसीम, दशरथ या सम्राट अशोक? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1948 में, 1951 में या 1949 में? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा हुआ था। और आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? हुगली, भागीरथी, दामोदर या गंगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक माना जाता है और यह कहाँ से निकलती है? जो कि झारखंड के लातेहार जिले से, छोटा नागपुर से इसका उद्गम होता है। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919, 1921, 1923 या 1916? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1919। रोलेक्ट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था और इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसमें व्यक्तियों को संदेह के अनुसार गिरफ्तार किया जाता था, जहाँ पर नो अपील, नो वकील और नो दलील जैसा कानून लागू किया गया था। और रोलेक्ट एक्ट जो कि 1919 में हुआ था, वहीं पर एक और घटना हुई थी जिसे जलियांवाला कांड भी कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे? बुलबुल, चेतक, बादल या हाईग्रीव? तो महाराणा प्रताप ऑप्शन नंबर बी, चेतक, अपने घोड़े को चेतक नाम से बुलाया करते थे। कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित थी? टेनिस, तैराकी, व्यायाम या भार उठाना? तो कर्णम मल्लेश्वरी ऑप्शन नंबर डी, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? अपोलो 11, अपोलो 10, लूना 2 या लूना 10? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लूना 10। लूना 10 उपग्रह ने सबसे पहले चंद्रमा का चक्कर लगाया हुआ था। निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा इवांडर होलीफील्ड, ऑप्शन नंबर बी। इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल, कालीबंगा, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोथल। लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई? तमिल, संस्कृत, खरोष्ठी या अज्ञात? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि पाई गई है उसका अब तक
किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है। प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? विकल्प दिए हुए हैं हमारे, देव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह या ये सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्राचीन भारत में ये तीनों प्रकार के विवाह प्रचलित थे। और एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में प्राचीन भारत में उपरोक्त सभी विवाह के साथ कुल 8 प्रकार के विवाह सम्मिलित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? अंकुश, ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध जी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी जो कि पेपर में पूछी जाती है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म में कहा गया है? हिंदू, मुस्लिम, जैन या बौद्ध धर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म में कहा गया है इच्छा सब कष्टों का कारण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।